दोस्तों, भारत और चीन को लेकर के एलएसी से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आप सभी जानते होंगे कि भारत और चीन के बीच कुछ दिनों से लगातार विवाद जारी है और इस विवाद में गलवान घाटी के अंदर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के देश अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में है। लेकिन इस बीच गलवान घाटी यानी एलएसी से एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यहां से एक बड़ी खबर आ रही है जिसके बाद पूरे देश में हलचल बढ़ गई है। साथ ही साथ मोदी सरकार के ऊपर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल खुद मोदी सरकार की पोल उनके सांसद ने खोल दी है और उन्होंने यह बता दिया है कि चीन ने हमारे देश की कितनी सीमा के अंदर अपना कब्जा जमा दिया है। बहुत बड़ा खुलासा एलएसी से एक बड़ी खबर है जिसके बारे में आपको एक एक करके अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि चीन को हमारे देश की सरकार को चाहिए कि मुंहतोड़ जवाब दे तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे पहले गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उसको अभी भी देश भुला नहीं पाया है। और इसके बाद हमारे देश की सरकार ने क्या किया, कुछ चाइनीज एप्लीकेशंस को हटवा दिया, यानी कि उस पर बैन लगा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी चीन जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अब चीन की सीमा, भारत चीन की सीमा एलएसी पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आप इस खबर को पढ़िए और देखिए। सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं में एलएसी पर गतिरोध खत्म करने की सहमति जताने वाले चीन ने एक बार फिर भारत को उकसाने वाली कार्रवाई कर दी है। इस बार चीन ने उन इलाकों में भारतीय चौकियों के सामने टैंक तैनात कर दिए हैं जहां भारत ने 29 और 30 अगस्त के बाद कैलाश रेंज की रणनीतिक ऊंचाइयों वाली पहाड़ियों पर सैन्य नियंत्रण हासिल कर लिया था। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच चीन की एक नई साजिश सामने आई है। चीन ने भारतीय चौकियों के सामने टैंकों को तैनात करके यह संदेश देने की कोशिश की है कि बीजिंग एलएसी के साथ तनाव कम करने के मूड में नहीं है। चीन ने पैंगोंग झील के दक्षिणी और कैलाश रेंज की रेजोंग लॉ, रेचिन लॉ और मुखपारी चोटियों के विपरीत 30-35 टैंक तैनात कर दिए हैं। आप देख सकते हैं, यह खबर आप पढ़ सकते हैं, आपको इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये एक तेज खुलासा हुआ है बॉर्डर से। खैर मीडिया में इसकी तो चर्चा हो नहीं रही है, ना मीडिया वाले इस सब चीजों के बारे में बता रहे हैं। शायद ये सच्चाई बता देंगे तो आप सभी जानते होंगे उनके आका नाखुश हो जाएंगे। और लगातार इस मामले पर सवाल खड़े किए जा रहे थे और अब फिर से एक बार जब इस तरह की चीजें हो रही हैं तो मोदी सरकार सवालिया निशानों के घेरे में आ गई है। साथ ही साथ आप इस खबर को भी देखिए, बीजेपी के एक सांसद ने खुद अपनी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। आप देखिए, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुबह सुबह ट्वीट कर अपनी ही पार्टी पर जो है सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि वैक्सीन की उत्तेजना में ढह चुकी अर्थव्यवस्था और चीन के द्वारा लद्दाख में कम से कम 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन को कब्जा किए जाने को नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको उनका ट्वीट भी दिखा रहा हूं, आप उनके ट्वीट को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस परेड को रद्द करने की मांग उन्होंने कर दी है। उन्होंने इसके साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की राहत के लिए उनकी यात्रा रद्द करने का भी अनुरोध किया है। मालूम हो कि गणतंत्र दिवस में किसी राष्ट्र के प्रमुख को हर साल मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया था। लेकिन उन्होंने उनको भी यानी उनकी यात्रा को भी रद्द कराने की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने ये बता दिया है कि चीन ने अभी तक हमारे देश की कितनी जमीन पर कब्जा जमा दिया है। आप ट्वीट देखेंगे तो चौंक जाएंगे। 4000 स्क्वायर मतलब फीट किलोमीटर बताया जा रहा है कि 4000 जो है लगभग जो है स्क्वायर फीट के हिसाब से 1000 वर्ग के करीब करीब जमीन पर चीन ने कब्जा जमा लिया है। तो क्या ये विदेश नीति
और जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि 56 इंच के सीने के साथ मोदी सरकार किसी भी मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी, तो ये आखिर सच्चाई क्यों नहीं बताई जा रही, ये एक बड़ा सवाल है। जबकि खुद बीजेपी के सांसद ने इसका बड़ा खुलासा कर दिया है। और आप सभी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से चीन की एक कंपनी को एक RRTS प्रोजेक्ट का ठेका दे दिया गया था। लगभग 1000 करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो है चीनी कंपनी को दिया गया था। ये जो बताया जा रहा कि न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद तक लगभग 5.5 किलोमीटर की भूमिगत मार्ग के निर्माण को ठेका एक चीनी कंपनी, जिसका नाम शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड था, उसको दे दिया गया था। तो जब सरकार को ये पता है कि चीन लगातार हमें आंखें दिखा रहा है और चीन लगातार हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद भी चीनी कंपनी को ठेका देना, यह दर्शाता है कि सरकार कितना गंभीर है इस मामले पर। कहते हैं ना, टीवी में आकर के भाषणबाजी देना ये एक अलग मैटर है, और सच्चाई को बताना ये एक अलग बात है। वैसे मीडिया चैनल में इस चीज़ की चर्चा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये आप सभी जानते हैं। मीडिया चैनल में वही मुद्दे दिखाए जाते हैं जो उनके एजेंडे में शामिल हैं, और अगर एजेंडे से बाहर होकर के मीडिया चैनल वाले इन सारी चीज़ों को दिखाएंगे तो उनकी टीआरपी भी चली जाएगी और शायद नौकरी भी। खैर, इस तरह का एक बड़ा खुलासा हुआ है। आप सभी जानते होंगे कि गलवान घाटी का मामला देश अभी भी नहीं बोला है, और गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ ये आप सभी जानते होंगे। 20 जवान हमारे बीच नहीं रहे गलवान घाटी में, और उसके बाद फिर से ये कहा जा रहा था कि सरकार के द्वारा चीन को मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया है, चीन को हमने जो है हाथ पकड़ के फेंक दिया है बाहर। लेकिन अब तो जानकारी ये है कि 4000 वर्ग मीटर चीन ने कब्जा कर लिया है, खुद बीजेपी के सांसद कह रहे हैं, और साथ ही साथ कई जगहों पर अपने टैंक बिठा दिए हैं। और मीडिया चैनल में सनसनी जो है पूरी तरह से फैली हुई है, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। मीडिया चैनल में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे दिखाए जाएंगे, जिसके चलते मध्य प्रदेश में देखिए 2 बार मस्जिदों पर किस तरह का मामला हुआ, किस तरह से घटना हुई, वो मुद्दे दिखाए जाएंगे। और कुछ चैनल में बैठे हुए पत्रकार जो है किसानों को ये बताएंगे कि ये चाइनीज़ एजेंट है, ये वो एजेंट है, ये इधर के एजेंट है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीजेपी नेता ने कह दिया कि वहाँ पे माओवादी पहुँच गए, नेपाल की भी एंट्री करवा दी गई। लेकिन इन सारे मुद्दों पर सन्नाटा है, कोई ये खबरें बताने के लिए तैयार नहीं है। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।